वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं कमल आश्रम कमल गुरुद्वारा में आया हुआ हूँ। यहाँ पर कमल साहब का जन्मदिन आज मनाया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं और वो समाज के बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने समाज में बहुत जागृति लाए और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई स्कूल खोले और समाज में उनकी वजह से महान क्रांति आई, जिस क्रांति की वजह से आज हमारे समाज में जो अफसर, जो पढ़े लिखे जो लोग दिखाई देते हैं वो कमल साहब की वजह से हैं। मैं यहाँ पर आए हुए लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि आज कमल साहब की जगह पर साहिब हैं। साहिब, आप कमल साहब के बारे में थोड़ा सा बताएं और जितना आपको जानकारी है वो बता दें। भी तो गले रहे सेकंड फ्लोर। एक आध उनका बारे में, रहने वाले कहाँ के थे वो, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म वहाँ भाव है रेफरा। तो उन्होंने कहाँ कहाँ कार्य किए? के उठोर करी एक दो जगह का नाम बता दें। पालिकपुरा में करो। मतलब बच्चा पढ़ाए जी। और कहाँ का मतलब कोलबियापुरा में बिन्ने बहुत वो मुकरी। चलो, मैं यहाँ पर जो आए हुए शिक्षक हैं वो उनको ज्यादा जानकारी है, उनसे पूछता हूँ। सर, आप बता देंगे कमल साहब के बारे में, जो आज उनके जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में? सर्वप्रथम मैं सखवार समाज के समस्त बुद्धिजीवी एवं आम नागरिकों को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आज के दिन संत कमल साहब जी का ग्राम रेफरा में उनका जन्म हुआ था। और सखवार समाज के ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर उन्होंने कबीर से प्रेरित होकर उन्होंने कबीर की शिक्षाएं प्रदान की। उन्होंने कुरीतियों पर विशेष ध्यान दिया। कुरीतियों मिटाने पर समाज में समाप्त करने की उन्होंने पहल की थी। बहुत अच्छा कार्य किया, जिसके कारण सखवार समाज के ही विशेष लोगों को उन्होंने शिक्षित करने के लिए भी कोचिंग टाइप की स्कूल खोले और उन संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने शिक्षित किए। और आज शिक्षित होके कई नौकरियों पर समाज के लोग इस अपना नाम और सखवार समाज और कमल साहब का नाम प्रकाशित कर रहे हैं। आपने अपने वक्तव्य में बताया कि उन्होंने कोचिंग टाइप के स्कूल खोले। किन किन जगह पर खोले, उन गांव के आप नाम बता देंगे? एक तो पालिकपुरा में उनका विशेष योगदान रहा है। दूसरा कोलुआ के पुरा में उनका विशेष योगदान रहा है। तीसरा वो अंबा में भी उन्होंने काफी प्रयास किया था। तो जितना भी उन्होंने प्रयास किया था वो बहुत अच्छा आज उनका मुझे चमक दमक देखने को मिल रही है। मैं ऐसे संत महापुरुषों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई भी देता हूं कि उन्होंने जो कार्य किए हैं उसके लिए वो बहुत अच्छा काम किया था। साहिब, आप बताएंगे? जी सर, थोड़ा आगे आ जाए। मैं पहले सर्वप्रथम जो कमल साहब को नमन करते हुए मैं दो शब्द बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे महापुरुष हमारे समाज में पैदा हुए जिनने जो है समाज को जो है एकत्रित किया, संगठन बनाया और उनने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, देखो सखवार समाज की धर्मशाला आज जो है एक मिसाल है और यहाँ भी धर्मशाला बन चुकी है, उन्हीं की प्रेरणा से है। और हर गांव में उनने जहाँ भी उनको जो है मिला समय, जैसे मेरा गांव पालिकपुरा में आज हम कम से कम 80-89 कर्मचारी हैं, उन्हीं की बदौलत है। उनने ही पहले स्कूल डाला था, एक झोंपड़ी में रहे थे, ठीक है ना। तो उनकी इतना योगदान है इस समाज के प्रति, मैं तो उनको कोट कोट बधाई देना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। ऐसे कमल साहब हैं, उनके कमल साहब की जयंती पे मैं परसों गया हुआ था
दोहरी धर्मशाला में तो मुझे बहुत विसंगति मिली वहाँ पर। हाँ। जो समाज के अंदर विसंगति है हाँ वहाँ पर, जो पूर्व अध्यक्ष थे, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो मैं कमल वहाँ पर बालक साहब थे, उनका वीडियो बना रहा था, तो उन्होंने बालक साहब पर बहुत दबाव दिया जी। और ये कहा कि इस वीडियो को आप डिलीट करवा दें। क्यों? ऐसी बात क्या हो गई कि साधु भी लोगों के अंडर में आ गए, लोगों के दबाव में आ गए? ऐसा क्यों है समाज के ये अंदर? इनकी मानसिकता है साहब, जी मानसिकता है। मानसिकता से ही ये सब जो है विभाजन हो रहा है, इसमें गुटबाजी हो गई है। कैसे हो गई ये? वो चाहते हैं कि हम ही सब खुश जाएं, जी ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज सर्वोपरि है जी पूरा समाज को लेके चलना चाहिए। जी आपको बड़ा बनाया है, समाज ने बनाया है, तो समाज को लेके चलिए। ऐसा नहीं है चंद लोगों के ही जो कार्य करके और जो है कुछ भी कर लो। अरे हम भी तो हैं और वो भी तो हैं, ये सबको जो है साथ लेके चलो ना। ऐसा क्यों करते हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इस पर समाज को जो संदेश देते हैं, वो संदेश में आपको समाज के लिए क्या कहना है? संदेश के मैं तो ये कहता हूँ समाज एकजुटता रहे, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, शिक्षा पे ज्यादा जोर करें, ये खाने पाने पे ज्यादा जोर न करें, खर्चा न करें, निर्माण कार्य कराएं। हमारी धर्मशाला अधूरी पड़ी है, ठीक है। जो धर्मशाला में अभी खर्चा हो रहा है वो धर्मशाला चंदे से हो रहा है कि जो धर्मशाला का किराया आता है उससे हो रहा है? इसकी आपको जानकारी है? श्रीमान जी इसके बारे में मुझे कोई जानकारी न बताया है, जी कोई मतलब हमको इसके बारे में कोई जानकारी है ये क्या हो रहा है, बस इतना पता है कि हाँ ये कमल साहब की जो है जयंती मन रही है। साहब ने बहुत अच्छी बातें कही समाज के लिए, बहुत जागृति की बातें कही और कहा उन्होंने अपने वक्तव्य में कि समाज में जो भोजन व्यवस्था है उसको न बंद करके शिक्षा के लिए कार्य करें। शिक्षा का कार्य बहुत बड़ा कार्य है। शिक्षा में जो लोग आगे बढ़ जाते हैं वही समाज का निर्माण करते हैं और समाज में जागृति लाते हैं। सर आप भी कुछ बोलेंगे? जरूर बोलेंगे। खड़े रहो, खड़े रहो जी। सर्वप्रथम मैं कमल साहब जी को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ उनको। संत कमल साहब हमारे समाज में ऐसे महापुरुष हुए हैं, अभी तक ऐसा महापुरुष पैदा नहीं हुआ जितना बिना पढ़े लिखे होते हुए उन्होंने समाज को दिया है, इतना कोई भी संत आज तक नहीं दे पाए। सखवार समाज के लिए उन्होंने शिक्षा की जो शुरुआत की जी, गांव-गांव जाकर के उन्होंने कोलुआपुरा से प्रारंभ किया। पालिकापुरा में बहुत ज्यादा योगदान रहा उनका जी, और उसका परिणाम भी आज हमें देखने को मिल रहा है कि सखवार समाज के जो हमारे गांव हैं जी, उनमें कोलुआपुरा में सर्विस में सबसे ज्यादा है, आपके पालिकापुरा में सबसे ज्यादा है और धीरे धीरे पूरे सखवार समाज में उनकी ये जो उन्होंने ज्योति जलाई थी वो फैली। सबसे अच्छा और उत्कृष्ट कार्य उनका ये रहा कि सखवार धर्मशाला जो पोरसा में है वो उन्होंने स्वयं गांव-गांव जाकर के चंदा करके कोई 25 पैसे, कोई 1 रुपये, कोई 1.25 रुपये, किसी ने आटा दिया, किसी ने गेहूं दिया, ऐसा इकट्ठा करके उन्होंने सखवार धर्मशाला का निर्माण करवाया जो आज करोड़ों की संपत्ति है। सखवार धर्मशाला विकसित होने के बाद अम्बा में उन्होंने 4 विश्व आके जगह ली, जिस जगह पर अभी हम और आप खड़े हुए हैं, गुरुद्वारा का निर्माण करवाया। उन्हीं की प्रेरणा से दोहरी में धर्मशाला बनी और जो मेरा तो मानना ये है कि जो सखवार समाज के लोग शिक्षित हुए हैं आज उन्हीं की देन है, मैं ऐसा मानता हूँ। आपको आपकी जो बातें कही वो बहुत अच्छी हैं और ऐसे ही समाज की जागृति होती रहे। और मैं आपसे अंत में एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप समाज के लिए कोई ऐसे वक्तव्य कहें जिससे समाज आगे बढ़े और समाज में जागृति आए और कमल साहब के प्रति स्नेह, सहानुभूति और सम्मान हमारे सखवार समाज के हर घर में हो, इसके लिए आप बताएं। जैसे मैंने अभी कहा, मेरा मानना ये है कि सखवार समाज की जो उन्नति हुई है उसमें कमल साहब जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान। शिक्षा की ज्योति जली है सखवार समाज में, विशेष कार्यक्रम उन्होंने चलाए अंधविश्वास को हटाने के लिए और शिक्षा के रूप में लोगों को विकसित करने के लिए। किसी भी समाज का विकास
उस समाज में कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने बुद्धिजीवी हैं, कितने कर्मचारी हैं, कितने व्यवसायी हैं, उससे ही पता लगता है। इस क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा है जिसको सकवार समाज कभी भुला नहीं सकता, मेरा ये मानना है। आपने बहुत अच्छी बात समाज को जागरूक होने के लिए कही। ये अपने समाज में अभी इतना धंधे नहीं है, सर्विस में लोग हैं मगर धंधों की तरफ ज़्यादा लोग रुख कर हैं। जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो धंधों की तरफ रुख करें। हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पर जो आपको दिखाया गया कमल साहब जी के बारे में, वो बिल्कुल कम है और मैं हर गांव में जाके उनके बारे में आपको और जानकारी दूंगा। हमारे चैनल से जुड़े रहें जिससे मैं कमल साहब जी के बारे में ढेर सारी जानकारियां दूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की